यश एंड शिवाली। हाँ, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, सही है। और ये भी बताया था कि एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, या इसे आप नॉन कंडक्टिंग प्लेट भी कह सकते हो या एक सरफेस भी कह सकते हो। और दो सरफेस की वजह से जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, या इसे आप कंडक्टिंग प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो, या आप इसे नॉन कंडक्टिंग कह सकते हो, इसे कंडक्टिंग कह सकते हो, या इसे एक सरफेस कह सकते हो, इसे दो सरफेस कह सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो मेटल प्लेट की प्रॉपर्टी क्या होगी कि इनसाइड मेटल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है क्या बात। दूसरा मैं पॉइंट ये बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन सरफेस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखना है। क्लियर है क्या बात, सही है। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया को सिग्मा बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कॉपी करो यहां तक, फिर मैं आपको सवाल लिखाता हूं, कॉपी करो। कर लिया भाई कॉपी? यस सर। देखो क्वेश्चन बताना मेरे को कि हमने एक मेटल प्लेट ली। मेटल प्लेट का मतलब ये, जैसे मेटल की प्लेट है ये, है ना। तो यदि मैंने एक मेटल प्लेट ली, ये क्या है, मेटल प्लेट, दिस इज मेटल प्लेट, और चार्ज दे दिया, इज गिवन चार्ज कैपिटल Q, और इसका एरिया कितना है भाई, एरिया है इसका A, तो इसका भी एरिया कितना होगा भाई, A। तो जब हम इसे चार्ज देंगे तो चार्ज क्या होगा, इसकी सरफेस पे आ जाएगा। जब आप इसे चार्ज दोगे तो यहां पे आ जाएगा चार्ज, और बाकी बचा कुचा चार्ज यहां आ जाएगा। तो मेरे को बताओ ये चार्ज कितना होगा, यदि टोटल चार्ज हमने इसे दिया तो Q कितना चार्ज होगा भाई, अरे Q/2 इधर चला जाएगा, Q/2 इधर चला जाएगा, आधा आधा चला जाएगा। नहीं आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा है तो मान लेते हैं यहां पे x चला गया, और Q में से इधर x चला गया, तो इधर कितना बचा, Q माइनस x। क्लियर है क्या बात। तो अब हमें नहीं पता कि इधर कितना आया इधर कितना आया, मान लिया, है ना, एज्यूम, इसे एज्यूम कर लिया हमने कि यहां पर चार्ज इस वाली सरफेस पर x आ गया, तो इधर कितना चला गया, Q माइनस x। अब देखो इसका सरफेस एरिया ये है, तो यहां की जो कंडक्टिविटी होगी सिग्मा 1 वो कितनी होगी, चार्ज क्या होती है सिग्मा कंडक्टिविटी, सिग्मा 1 चार्ज अपॉन एरिया, और इस सरफेस की कंडक्टिविटी कितनी होगी, सिग्मा 2 Q माइनस x अपॉन एरिया। क्लियर है क्या बात। लेकिन बोर्ड पे देखो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी, एक तो इस वाली सरफेस की वजह से, ये है ना सरफेस, इधर चार्ज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे सरफेस 1 मान लेते हैं और इसे सरफेस 2 मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वाली वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर होगा, और इस वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 अंदर की ओर इतना होगा। ये बात समझ में आती है क्या, क्लियर है। लेकिन नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कंडक्टर में 0। तो इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो यानी कि इस वाली सरफेस पे और इस वाली सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी भाई 0 हो जाएगी। ये बात क्लियर आ रही है क्या समझ में आप लोगों को? यस सर। कॉपी करो यहां तक तेजी से। हाँ शिवालिक बोलो बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था हाँ सर, जैसे कि हमने ये और सर इसमें दोनों तरफ चार्ज जस्ट मतलब चला गया सर, तो लेकिन सर जो शीट है इसकी थिकनेस भी है तो सर कहते हैं सरफेस बहुत पर पतली, बहुत पतली। जैसे शीट कैसी है, शीट मान लेते हैं ये है पन्ने की तरह, है ना, तो ये बहुत पतली है, इसे इग्नोर कर देंगे यहाँ पे जो चार्ज है ना, बहुत पतली है। सरफेस ये है, इसकी तो कोई सरफेस ही नहीं है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है, बहुत कम है, सही है ना। जी सारा चार्ज समझ लो कि आप इसके साइड में आएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। जब कॉपी कर लो तो बता देना। कर दो। कॉपी करना तो बता देना भाई। चलो ठीक है। तो अब देखो, मैंने कहा था एक मेटल फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे तो सिग्मा 1 है, यहां सिग्मा 2 है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अवे फ्रॉम द सरफेस, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे E2 कितना हो जाएगा भाई, इसकी वजह से इधर सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मेटल है, मेटल प्लेट है, लेकिन एक सरफेस की वजह से इतना होता है आधा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो एक कट जाएगा, लेकिन जो सही है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, सिग्मा 1 कितना था x अपॉन a, सिग्मा 2 था q माइनस x अपॉन a, से कट जाएगा 2x इज इक्वल टू q, तो x बराबर q बाई 2। इसका मतलब यदि आप इसे चार्ज q दोगे, तो जब आप इसे चार्ज q दोगे तो आधा तो इधर चला जाएगा यानी q बाई 2, और आधा इधर चला जाएगा यानी कि q बाई 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 हो सकती है जब आप आधा आधा चार्ज इसे दे दो, है ना भाई। कॉपी करो तेजी से। कॉपी करो भाई।
ये आप कुछ बढ़ती बढ़ती नहीं है लड़की। कॉपी कर लिया भाई? चलो अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूं। मान लेते हैं बोर्ड पे देखो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा रहा हूं मैं, है ना? कैसे कि ये दो प्लेट है। प्लेट तो ऐसे होंगी बेटा, देखो ये पतली सी प्लेट होंगी, लेकिन अपन क्या उसे बड़ी बनाते हैं, थोड़ी चौड़ी बना देते हैं दिखाने के लिए। और एरिया क्या है? एरिया कितना है इसका? एरिया है ए। चलो एरिया तो ये पता ही है। अब आपने इसे चार्ज दिया Q1, इसे चार्ज दिया Q2, तो ये बताओ प्लेट की सरफेस कितनी होंगी भाई? कितनी सरफेस होंगी? बोलो 4। कितनी सरफेस होंगी? 4। कैसे भाई? एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, तो कितनी सरफेस है? अरे 1 2 3 4 सरफेस होंगी, समझे ना भाई? एक सरफेस तो ये रही, एक इधर एक इधर एक इधर, तो सरफेस होंगी 1 2 3 4। तो हमें ये बताना है फाइंड द चार्जेस ऑन ईच सरफेस। कितना चार्ज हो जाएगा दोनों सरफेस पे? क्लियर है क्या बात? तो देखो क्या मान लेंगे कि मान लेंगे यहां पर सरफेस पर चार्ज कितना आ गया, इस वाली सरफेस पर x। तो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस आइसोलेटेड है, तो इस पे टोटल चार्ज तो कितना रहेगा? Q1। Q1 में से x इधर चला गया, तो यहां पे क्या गया? Q1 माइनस x। Q1 माइनस x। क्लियर है बात? दूसरी बात ये देखो कि जितना चार्ज यहां पे आएगा इंडक्शन से, उतना ही अपोजिट चार्ज इधर आ जाता है। ये ध्यान रखना, ये इंडक्शन की वजह से होता है कि यदि यहां पर प्लस चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, तो इंडक्शन की वजह से यहां पे कितना आ जाता है? माइनस Q चार्ज आ जाता है। इसे ध्यान रखना। तो यदि यहां Q1 माइनस x है इस वाली सरफेस पे, तो इधर कितना जाएगा? इधर चार्ज आ जाएगा माइनस Q1 माइनस x। और टोटल चार्ज इस पे कितना था? Q2। इस पे कितना था? Q1। तो टोटल चार्ज तो Q2 ही था, तो इधर कितना साथ चार्ज आ जाएगा? इधर वाली सरफेस पे Q2 माइनस प्लस Q1 माइनस x। Q2 माइनस, हाँ Q2 माइनस Q1x। यदि आप इन्हें जोड़ो इतना आ जाएगा। देखो इस वाली सरफेस पे चार्ज आ जाएगा कितना? Q2 प्लस Q1 माइनस x। क्योंकि यदि आप इन दोनों चार्ज को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? Q2 आ जाएगा। ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई? ऐसे पॉइंट लिख लेना, इंडक्शन से बाय इंडक्शन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज appears on equal and opposite charge appears on other plate in front of it
अदर प्लेट इन फ्रंट ऑफ इट। सही है भाई। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपीयर्स ऑन अदर प्लेट इन फ्रंट ऑफ इट। जैसे यहां Q1 माइनस एक्स है, तो यहां पे क्या जाएगा भाई, यहां पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। हाँ भाई, देखो अब कैसे बनेगा क्वेश्चन कि ये प्लेट है, हाँ भाई, और एक दूसरी प्लेट यहां पे है, तो सरफेस कितनी है इसकी, 1 2 3 4। कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये 0 होता है। सही है बात, बोर्ड पे देखो इधर, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसकी वजह से आएगा भाई, ये सरफेस है, इसमें चार्ज कितना आया x, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा 1 हो जाएगी इसकी सिग्मा 1। तो मैं यहां सिग्मा 1 लिख दूं, कितनी होगी x अपॉन ए, एरिया मान लेते हैं इसका ये है। दूसरा, यहां पर दूसरी सरफेस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा 2 हो जाएगी, और सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, चार्ज कितना बचा है यहां पे, इसे दिया था Q1, तो Q1 माइनस एक्स बाई 2 एक्स, तो आ जाएगा सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q माइनस एक्स, Q1 माइनस एक्स अपॉन ए। ये बात बताओ पहले जरा, समझ में आ रही है नहीं। दूसरा, यहां पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाता है, सही है बात, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाता है, तो यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, वो आ जाएगी माइनस सिग्मा 3 लिख लेते हैं इसे, माइनस सिग्मा 3, माइनस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ना यहाँ पे, कितना आएगा भाई सिग्मा 3, बता सकते हो, माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू Q1 माइनस एक्स अपॉन ए, साथ में छोटा हो गया, थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, सिग्मा 3 इज इक्वल टू माइनस Q1 माइनस एक्स अपॉन ए, ये आ जाएगा सिग्मा 3। सही है बात। दूसरा, यहां पे प्लस प्लस चार्ज बचेगा, तो कितना जाएगा यहाँ पे सिग्मा 4, सिग्मा 4 क्या होगा, सिग्मा 4 ये बचेगा Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स अपॉन एरिया। ये बताओ, चारों सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने लिख ली। साफ दिखाई दे रहा है क्या बच्चों आपको? अरे प्रज्ञा, शिवालिक, यश, क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो कॉपी करो।
ये दूसरी वाली जो शीट रखी हुई है इसमें थोड़ी होगा इस पे क्या कह रहे हो बेटा? जो सेकंड वाली है हाँ। sheet, उसमें इलेक्ट्रिकल इनसाइड थोड़ी होगा। यार आवाज नहीं आ रही तेरी। सर जो सेकंड वाली शीट है उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। हाँ, मेटल के अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसमें भी हर एक पॉइंट पे सब जगह 0 होता है। यहां भी 0 होगा। अब यहां हम क्या करेंगे, हमें निकालना है x की वैल्यू। अगर जो x की वैल्यू आ जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज निकल जाएगा हमारा, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। देखो ये सिग्मा 1 है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर। क्या ये बात समझ में आती है क्या? और ये सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। बात बिल्कुल सही, वेरी गुड। बोर्ड पे देखो, अब ये वाली है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा। अरे ये पॉजिटिव चार्ज था ना, पॉजिटिव चार्ज से अवे, और इस वाले पॉजिटिव चार्ज से इधर, तो E2 की डायरेक्शन इसकी वजह से इधर होगी, और उसकी वैल्यू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट होगी। ये बात समझ में आती है क्या? ये है हमारी थर्ड सरफेस, ये नेगेटिव सरफेस है, इक्वल एंड अपोजिट। नेगेटिव सरफेस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी भाई, फर्स्ट में या सेकंड में, ये बताओ। फर्स्ट में, टुवर्ड्स द सरफेस। कितना होगा, E3 होगा। E3 की वैल्यू कोई बता सकता है कितनी लिखूं? एक सरफेस की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा कितना है, सिग्मा 3/2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आती है क्या? यह माइनस नहीं आएगा, माइनस तो बस ये बताता है कि ये नेगेटिव चार्ज है और इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो डायरेक्शन तो इधर होगी और मैग्नीट्यूड इतना होगा। यह माइनस नहीं लगाना है अपने को, सही है बात ये। और ये है प्लस सिग्मा 4 इधर, और इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, और ये हो जाएगा E4, और E4 की वैल्यू सिग्मा 4/2 एप्सिलॉन नॉट होगी। ये पॉइंट बताओ, यदि इसमें डाउट हो तो मेरे को बताना, नहीं तो कॉपी करो और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। करो। हाँ भाई, क्या कर दूंगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, यानी कि इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख दूंगा, E2 प्लस E4 इज इक्वल टू E1 प्लस E3। E2 कितना है भाई, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये सब कट पिट जाएगा। सिग्मा 1 कितना था, नीचे देख लो, x/a, सिग्मा 4 इसकी वजह से कितना था भाई, Q2 प्लस, थोड़ा सा मेरे को यहीं पे लिखना पड़ेगा क्योंकि लंबा एक्सप्रेशन पड़ जाएगा। यहां लिख लेते हैं अपन,
sigma 2, this is sigma 2, sigma 2 upon 2 epsilon naught q1 minus x upon a plus sigma 4 q2 plus q1 minus x upon a is equal to sigma 1 x upon a plus sigma 3 q1 minus x upon a। जरा मेरे को बता दो ये बात समझ में आ रही है नहीं? कोई प्लस माइनस की कंफ्यूजन हो तो बताओ। सर वो सेकंड शीट में हो रही है। कौन सी E1 E2 E3 में बताओ। जैसे कि जो थर्ड और फोर्थ वाला है, हाँ ये कोई भी सेंटर में अगर आप मतलब शीट के उस वाली शीट के अंदर कोई भी पॉइंट लेना, जैसे कि हमने फर्स्ट लिया सर, हाँ। उसमें अंदर नेगेटिव वाले की वजह से तो E2 की ओर डायरेक्टेड होगी जो उसकी डायरेक्शन होगी, और जो पॉजिटिव होगी वो अब मतलब कि वो उसकी ओर होगी, तो फिर सर इसमें नेट टू जीरो पास होगा। नहीं 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 मेरी बात तो सुनो। आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो क्या यहाँ पे? ये इसकी ये पॉइंट दूसरी वाली शीट में। हाँ ये हाँ सर, ऐसी अभी कोई भी पॉइंट। पहले ये बताओ, मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, इसे भी कर दूंगा। पहले इसमें बताओ, इसमें एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत है क्या? सही सर, इसमें कोई दिक्कत हाँ, इसे मैं डिस्कस कर दूंगा, है ना। ये पॉइंट 2 लिख लेते हैं, पॉइंट 1 पर है ना P लिख लेते हैं इसे, चलो, और Q पर Q सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इसमें प्लस माइनस की कोई दिक्कत हो तो बताओ। इससे कट जाएगा ये ना, A से A कट जाएगा, तो Q2 प्लस Q1 माइनस x बराबर x और Q2 प्लस Q1 बराबर 2x। तो x को क्या लिख लूंगा मैं? Q1 प्लस Q2 बाय 2 लिख लूंगा। देखो बहुत ही इजी एक्सप्रेशन है। डेरिवेशन में आपको थोड़ा सा पहली बार करोगे तो प्लस माइनस की दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। कॉपी करो यहां तक। मैं पॉइंट Q के लिए भी डिस्कस करता हूं आपसे। यह सभी पॉइंट Q के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले यहां तक लिखो। है। हाँ भाई, हो गया भाई? सही है। बोर्ड पे देखो। अब x की वैल्यू हम पे आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं इसे यहां पे साफ कर देता हूं, है ना। अब देखो क्या माना था भाई तुमने, भाई इसके बाद यहां पे लिखना, इसे Q1 दिया था, इसे कितना दिया था Q2। आपने यहां पे इधर की साइड कितना चार्ज माना था x, तो इधर आ गया था Q1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे x है, तो x का मतलब क्या है यहाँ पे? अरे कितना चार्ज आ गया यहाँ पे? Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2। सही है क्या बात? तो यहाँ पे जो चार्ज बचेगा कितना बचेगा? इधर की साइड
Q1 माइनस एक्स। तो जब आप Q1 माइनस एक्स करोगे तो इधर रफ में लिख लेना है, यहाँ पे भाई रफ में। हाँ भाई Q1 माइनस एक्स कितना करोगे? Q1 माइनस एक्स, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2, यानी कि Q1 माइनस Q2 बाई 2। क्लियर है क्या बात भाई? तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा और कितना आएगा? Q1 माइनस Q2 बाई 2। ये बात समझ में आ रही है नहीं? अरे इन दोनों चार्ज को जोड़ लो, कितना बनेगा? Q1। अरे ये तो आइसोलेटेड है, टोटल चार्ज तो इस पे Q1 ही रहेगा। Q1 में से कुछ पार्ट इधर चला गया, कुछ पार्ट इधर चला गया। बोलो। हाँ भाई, मेरे को यहां बता सकते हो यहां कितना चार्ज माना था? मैंने माना था कि जितना चार्ज इधर पे आएगा उसका अपोजिट और इक्वल इन मैग्नीट्यूड चार्ज आ जाएगा यहां पर। तो यहां पे आप कैलकुलेट कर लो, यहां पे चार्ज था माइनस Q1 माइनस एक्स, इतना था ना। तो यानी ये जो चार्ज आया है इसका अपोजिट ये कितना है? Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो यहां आ जाएगा माइनस Q1 अपॉन Q2 बाई 2 और ब्रैकेट में देख लो चाहे। अब इस वाली प्लेट पे मेरे को बता दो कि कितना चार्ज आ जाएगा चौथी वाली सरफेस पे। ये तीसरी वाली, ये दूसरी वाली, ये पहली वाली। फोर्थ सरफेस पे चार्ज कौन बच्चा बताएगा? फोर्थ सरफेस पे चार्ज कौन बताएगा? कितना चार्ज आएगा भी फोर्थ सरफेस पे? अरे ये रहा ना, कितना आ रहा है? 0। अरे कितना आ रहा है भैया? प्रज्ञा, यश, नहीं निकाल पाए अभी तक? आवाज ही नहीं आती तेरी यश, तेरी आवाज ही नहीं आती बेटा। Q2 प्लस Q1 बाई 2। हाँ वेरी गुड, Q1 प्लस Q2 बाई 2 आएगा, बहुत सही। जो पहली सरफेस पे चार्ज है उतना ही चार्ज फोर्थ सरफेस पर भी आता है। यहां पर कितना चार्ज आएगा देखो, यहां पे रख लेना रफ में। रफ में जब आप कैलकुलेट करोगे तो फोर्थ सरफेस पे चार्ज था Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स। तो Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी थी भाई? Q1 प्लस Q2 बाई 2 है ना भाई। तो जब इधर से गुणा भाग करोगे तो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। कितना चार्ज आएगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2। ध्यान दो, यदि आप इसे और इसे जोड़ दोगे तो Q2 आ जाएगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड प्लेट है, टोटल चार्ज कहीं से आना वाना तो है नहीं। ये तो इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया था इस पे, इसका अपोजिट, और दोनों को जोड़ेंगे तो Q2 ही आ जाता है, दोनों को जोड़ेंगे तो Q1 ही आ जाएगा। ध्यान दो, इस वाली पहली सरफेस पर और फोर्थ सरफेस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाता है, और कितना आएगा? सॉरी, इक्वल चार्ज आ जाता है, और Q1 प्लस Q2 बाई 2 इधर आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई इधर 2 आ जाएगा, बाकी हम कर लेंगे। सही है भाई, ये बात है।
कॉपी करो यहां तक। जब कॉपी करना तो बता देना। यश पॉइंट क्यू पे अब निकाल करके देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो आएगी नहीं आएगी। ये रहा पॉइंट क्यू, बताओ इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी नहीं आएगी। सर ये पूरे सिस्टम की वजह से तो आएगी सर। मैं कहना चाहता हूँ जैसे कि अगर सबने बेटा आपकी ना आवाज बहुत कम आती है, अब बोलो दोबारा। सर मैं कहता जैसे कि पूरे सिस्टम में तो ऐसे तो इस पे भी जीरो आ रही है सर। मैं कहना चाहता जैसे कि अगर हमने एक ही शीट ली और उसके एक सरफेस पे नेगेटिव है दूसरे पे पॉजिटिव है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले मैंने वही सवाल कराया था, यदि आपने इसे Q चार्ज दे दिया और एक ही आइसोलेटेड प्लेट है तो इधर कितना आएगा Q/2 Q/2। यदि आपने इसे माइनस Q चार्ज दे दिया तो इधर कितना आएगा माइनस 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 Q/2 इधर माइनस Q/2 इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो ही रहनी पड़ेगी। अच्छा सर वो हमेशा इंड्यूस होने की वजह से ही आएगा अगर ऐसा है तो। अगर जो मान लिया 2 रख दी तो इसके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंडक्शन से आ जाता है, सही है ना? ठीक है सर। हाँ यस सर। फाइंड चार्जेस ऑन सरफेसेस ऑफ प्लेट्स। देखो जरा, एक ये प्लेट है, इसे मैंने Q दिया और इसे मैंने 2Q दिया, है ना? तो कितनी सरफेस है भाई? 1 2 3 4। आपको इन पे 4 डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो डेरिवेशन तो जो था ही वही सही था, वो तुमसे कोई नहीं पूछ रहा। तुम्हें तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या कि यदि ये Q1 है और ये Q2 है और ये 2 प्लेट है तो पहली और चौथी पे चार्ज कितना आएगा? Q1 प्लस Q2/2। Q1 प्लस Q2/2 कितना है भाई? Q1 प्लस Q2/2 इस वाली सरफेस पे Q प्लस 2Q/2 यानी कि कितना आ गया भाई? 3Q/2। तो इधर भी कितना जाएगा? 3Q/2। बात समझ में आ रही है नहीं? यस सही है। अब इस पे तो टोटल चार्ज था Q में से 3Q/2 इधर चला गया, तो मेरे को ये बता सकते हो यहां पे चार्ज कितना आएगा दूसरी वाली प्लेट पे? पहली प्लेट की दूसरी सरफेस पे, पहली प्लेट की दूसरी सरफेस पे चार्ज कितना आएगा? बोलो -Q/2 है ना? अरे यार 3Q/2 है, टोटल तो Q ही था। तो ऐसे मान लो, चलो ऐसे मान लो यहां x था, तो 3Q/2 प्लस x कितना होना चाहिए? Q। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3Q/2 Q/2। ये जो x है ये यहां पे -Q/2 आएगा। दोनों को जोड़ोगे तो Q आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्योंकि आइसोलेट प्लेट है, समझे? कॉपी करो यहां पे, यहां तक। क्या बात है? हाँ भाई, थर्ड प्लेट पे कौन बताएगा चार्ज कितना आएगा?
अरे थर्ड सरफेस पे कितना चार्ज आएगा प्रज्ञा? सर -3q/2 आवाज नहीं आ रही आपकी। -3q/2। अबे चल, -3q/2 आ जाएगा तो जीरो नहीं हो जाएगा? टोटल चार्ज इसमें कितना है? 2q। इधर कितना चला गया? 3q/2। एक तो ये तरीका है। मैंने आपको बताया था कि सामने वाली सरफेस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाता है इंडक्शन से। यदि यहां माइनस है तो यहां +q/2 आ जाएगा। अब देख लो, +q/2 और 3q/2, 2q बाद है नहीं है? नहीं आई बात समझ में? तो इधर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, कितना? 3q/2। इधर हो जाएगा -q/2। इस वाली सरफेस पे इंडक्शन से प्लस q/2, और इस वाली सरफेस पे प्लस 3q/2। दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफ वी गिव दिस इज q, दिस इज 2q। ऐसे हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाएगा इंडक्शन से। और या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसे जोड़ के 2q आना चाहिए, तो यहां पे q/2 ही आएगा। ये बात है, सही है भाई? कैपेसिटर की प्लेट है बेटा, ये कैपेसिटर की प्लेट, ध्यान रखना। कैपेसिटर चालू हो गया है आपका। कॉपी कर लो। प्रज्ञा, शिवालिक, क्लियर है क्या बात? नहीं? Yes, sir. हाँ, क्लियर है तो मेरे को बताओ। अब मैं सवाल लिख देता हूं, तो ध्यान रखना। इसे q1 देंगे, q2 देंगे, तो इधर q1 + q2, इधर q1 + q2, इधर बचा कुचा चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट, दोनों को जोड़ोगे तो q2 ही आएगा। अब तो समझ में आना चाहिए भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल जरा बता देना तेजी से। मान लिया ये 2q है, मान लिया ये 4q है। बताना भाई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? सर 3q, दूसरी पे -q। दोनों को जोड़ेंगे 2q + 4q/2, कितना आ गया? 3q। तो इधर तो आ जाएगा भैया 3q, तो इधर भी आ जाएगा भैया 3q, और टोटल इसमें कितना था भाई? 2q। तो 3q तो यहां आ गया, तो यहां पे कितना आना पड़ेगा? -q। वेरी गुड। यहां पे आएगा -q, और यहां पे कितना आएगा भाई? +q। दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो, 4q। बिल्कुल सही लिखा। दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द 4 सरफेस ऑफ द प्लेट। 1 2 3 एंड 4। 4 सरफेस है भाई। कितनी सरफेस है दो प्लेट की? 1 2 3 4। सही है? चलो फॉर एग्जाम्पल, अब मान लिया ये दो प्लेट है, प्लेट 1 प्लेट 2। प्लेट को ऐसे बनाते हैं लाइन से, ये तो मैंने आपको बना दिया था ऐसे। मान लिया यहाँ पे 3q है, मान लिया यहाँ पे 2q है। बताओ कितनी सरफेस होंगी? 1 2 3 4। प्लेट 1 प्लेट में दो प्लेट हैं,
चार सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? कॉपी कर लो। सर पहली पे क्यू, वेरी गुड। दूसरी पे 2Q, हाँ, इधर -2Q, इधर इधर Q। देखो दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ोगे आधा करोगे 2Q/2 बराबर Q। तो बोर्ड पे देखो, मैं थोड़ा चौड़ा कर लेता हूं, इन प्लेट्स को बड़ा कर लेता हूं। पहली सरफेस, दूसरी सरफेस, तीसरी सरफेस, चौथी सरफेस। तो Q1 + Q2/2 इधर भी और इधर भी कितना आया Q। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा भाई? पहली सरफेस पे Q, तो चौथी पे भी कितना हो जाएगा बताओ? Q ही हो जाएगा। लेकिन टोटल कितना था इस पे? 3Q। 3Q में से Q तो इधर चला गया, तो इधर कितना आएगा प्रज्ञा? प्लस ही आएगा 2Q. 2Q। Yes, sir. तो इधर कितना जाएगा? -2Q। कितना आएगा भाई शिवालिक? -2Q। तो -2Q + Q कितना हो गया? -Q। वो तो है ही सही, चाहे कैसे ही कर लो, -Q आ रहा है देख लो। दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉपी करो, बता देना। अरे हो गया भाई कॉपी बच्चों? डन सर। सही है भाई, ये -Q है ना? अच्छा, अब ये बताओ, मान लिया दो प्लेट है, एक को चार्ज दिया मैंने Q, एक को चार्ज दिया मैंने -Q। अब बताओ जरा, एक को +Q, एक को -Q। एक को +Q, एक को -Q, बता दो भाई। सर पहले सरफेस पे 0, चौथे सरफेस पे 0, दूसरे सरफेस पे +Q और तीसरे सरफेस पे -Q। वेरी गुड, यही तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होती है ना भाई? दोनों के सरफेस एरिया सेम होते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक को चार्ज +Q देते हैं, एक को चार्ज -Q देते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे 0, तो इधर तो कोई भी चार्ज नहीं होता। कितना होता है? 0। सारा का सारा चार्ज कहां पे आ जाएगा? इसके बीच में। और यहां इंडक्शन से, ये तो +Q हो गया, इंडक्शन से यहां पे -Q आ जाता है, और -Q सारा का सारा यहां आ गया, तो बचा यहां पे क्या? 0। तो उसके अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। आगे बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाती है। बस केवल और केवल इस कॉन्सेप्ट की वजह से इतना सारा आपको मैंने पढ़ाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो। यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। यहां पर कितनी है? -सिग्मा। क्या मेरे को आप पॉइंट P पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो कितनी आएगी? कॉपी करो। एरिया कितना मान लेना इसका, प्लेट का? A।
बताओ पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है किसी की बच्चे की नहीं? के सिग्मा ए अपॉन आर स्क्वायर। तेरी तो आवाज ना कम आती है बेटा, तू पास से बोले कर। सर 2k सिग्मा ए अपॉन आर स्क्वायर। 2k सिग्मा अपॉन आर नहीं, आर कहां से आ गया? अबे सरफेस है, एक सरफेस की वजह से देखो, यहां देखो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी? एक तो इसकी वजह से, किधर की ओर? इधर की ओर। कितनी मान लूं? E1। और एक नेगेटिव प्लेट की वजह से किधर होगी? वो भी इधर होगी, E2 मान लूं। तो E1 सिग्मा है इसकी, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी नहीं होगी? और इसकी वजह से भी कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना। माइनस तो केवल ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द प्लेट होती है और उसका मैग्नीट्यूड इतना होता है। तो बेटा पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ईपी हो जाएगी E1 प्लस E2, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यानी कि सिग्मा कितना था? Q अपॉन A एप्सिलॉन। सिग्मा कितना था? Q अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है क्या यश? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है प्रज्ञान शिवाले? No, sir. सिग्मा एप्सिलॉन नॉट तो मतलब इनफाइनाइट शीट के लिए होती थी ना। हाँ, तो इसके लिए भी इतनी है बेटा, इनफाइनाइट शीट की तरह ही है ये। कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होती है, चाहे वो इनफाइनाइट कंडक्टर हो, चाहे वो पैरेलल प्लेट हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो इर्रेगुलर शेप का हो। ध्यान रखना इस बात का, है ना? वो हर केस में इतना ही निकल करके आता है, भूलना मत। हमेशा ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। मान लिया कंडक्टर है, क्या है ये? कंडक्टर। यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है बात? चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, स्फेरिकल प्लेट, स्फेरिकल कंडक्टर में भी इतना ही आंसर आता है। कंडक्टर के लिए हमेशा आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आती है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे एक कंडक्टर और रख दें यहां पे, तब भी इतनी आएगी। कुछ भी कर लो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तुम एक प्लेट और रख दो, तब भी इतनी आएगी। चलो, ये मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बेसिक बता दिया आपको। अब आप एग्जांपल बताओ, एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर, इसे Q दिया, इसे 0 दिया। अब बताओ 1 2 3 4 कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? कॉपी करके बताओ भाई। एक को Q, एक को 0। Q/2 माइनस Q/2 प्लस Q/2। बस, और क्या? दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे Q/2, तो इधर कितना आएगा भाई? 1/2। इधर आएगा Q/2,
इधर आएगा q/2, इधर आएगा -q/2, इधर आएगा +q/2। समझ में आई बात? अरे जब कॉपी कर लो तो बता देना मेरे को, तेजी से कॉपी करो। कॉपी कर लेना तो बता देना। ऐसे मत करेगा। फोटो तो खींच लो तेरा, फोटो खींच लो है ना ये। जब तेरा हाथ में उठा था याद रहेगा। हाँ भाई, कर लिया भाई कॉपी? अबे बता तो दिया करो प्रज्ञा। हेलो, यस सर, हो गया। हाँ अब देखो, जैसे 2 प्लेट थी, अब हमारे पास 3 प्लेट भी हो सकती हैं। मान ले इसे दिया Q, इसे दिया 2Q, इसे दिया 3Q, तो कितनी सरफेस है? 6 सरफेस है। तो फिर से ध्यान दो, पहली और छठी सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो Q1/2 और Q1/2 ही आएगा, बाकी का लिख देना। तो Q1 + Q2/2 कितना आएगा? सॉरी, पहली और छठी सरफेस पे Q1 + Q2 + Q3/2 आएगा, और इधर भी Q1 + Q2 + Q3/2 आएगा, /2 है ना भाई। टोटल चार्ज को जोड़ करके आधा करना है, तो कितना है? Q + 2Q + 3Q/2 यानी 6Q/2 = 3Q। तो टोटल चार्ज कितना है भाई? ये है 6Q, 6Q का आधा यहां बना रहा हूं, कितना? 6Q का आधा 3Q। यहां पे कितना आएगा भाई? पहली सरफेस पे 3Q, तो इस वाली सरफेस पे कितना आएगा बता सकते हो? बोलो। -2Q, तभी तो यहां पे Q आएगा। इसे जोड़ के इंडक्शन से यहां पे कितना आएगा? +2Q, लेकिन यहां पे कितना था भाई? 2Q। तो इधर की साइड कोई बता सकता है इस वाली साइड पे कितना आएगा चार्ज? अरे बता सकते हो प्रज्ञा? यश,
हेलो, नहीं आ रही आवाज? आवाज ही नहीं आ रही आइए सर। हाँ, तो यहाँ पे कितना जाएगा? अरे -2q से q आ गया, 2q यहाँ टोटल 2q था, तो यहाँ आ जाएगा 0। जब इधर 0 आ जाएगा तो इधर भी 0 आ जाएगा। और इस पे कितना था भाई? इस पे था 6q और इस पे था 3q। तो इधर 0 आ गया तो इधर कितना जाएगा? 3q। ये है बात। तो इस तरीके से आप मोर देन वन प्लेट के लिए भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो।